आर डी शर्मा सॉल्यूशन क्लास 12 चैप्टर 5 है। एक्सरसाइज है 5.3 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। If A is diagonal ABC, show that A raise n is equal to diagonal A raise n, B raise n, C raise n for all positive integer n। जब इस तरीके का सवाल हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का उपयोग करना है। तो हम करेंगे क्या कि इसी का उपयोग करके इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिएगा कि ये ए की पहला जो स्टेप होता है वो स्टेप होता है कि जब हम n की जगह 1 रखें यानी a की पावर 1 करें तो ये चीज आ जाना चाहिए, ये चीज आ जाना चाहिए। पहले तो मैं डायगोनल बना लूं क्योंकि इसका मतलब ही डायगोनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि डायगोनल मैट्रिक्स है तो a की पावर 1 क्या होगा, a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n। और हम n की जगह 1 रखने वाले हैं तो a की पावर 1, b की पावर 1, c की पावर 1। और ये क्या बन गया, ये बन गया आपका, बाकी सब जीरो है इसमें, ये बन गया a b c। ये क्या चीज है, ये है आपकी a, क्योंकि यही आपका डायगोनल a b c है, ये तो दिया हुआ है। चलिए a की पावर 1 के लिए तो हो गया। अब दूसरी बात जो उसमें होती है, दूसरा स्टेप जो होता है वो ये होता है कि आप मान के चलें कि ये a की पावर k के लिए सही है। a की पावर k का मतलब, अब यहां पर a की पावर n की जगह k की पावर k करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर k हुआ आपका a की पावर k यहां पर, a की पावर k यहां पर, और b की पावर k यहां पर, और c की पावर k यहां पर। 0 0 0 0 0 0। अब यहां हम तीसरा जो स्टेप होता है, तीसरा स्टेप है हमारा कि a की पावर k प्लस 1 के लिए भी होना चाहिए। ये हम मान के चलते हैं कि a की पावर k जो है वो उसके लिए है। क्या ये a की पावर k प्लस 1 के लिए है? जैसे अगर ये नंबर लाइन देखिए, अगर इसके लिए है और इसके लिए भी है तो इसके लिए भी होगा, फिर ये इसके लिए भी होगा। ऐसे मान के चलते हैं कि सबके लिए ये ट्रू हो जाए। तो a की पावर k प्लस 1 को लिख सकते हैं हम a की पावर k और a की पावर 1। a की पावर 1 तो ये है तो यहां लिख दीजिए, मैं ये जो a है ना इसको मैं यहां लिख रहा हूं। क्या बना आपका, दूसरे इसमें रख देते, ये आपका बनता है, इसी को लिख दीजिए a 0 0 0 b 0 0 0 c। अब इनको मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हर जगह जहां जहां k है वहां k प्लस 1 आना चाहिए। यानी इसका जो फाइनल रिजल्ट आना चाहिए वो होना चाहिए a की पावर k प्लस 1, b की पावर k प्लस 1, c की पावर k प्लस 1। कैसा होता है करके देखते हैं। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस रो को इस कॉलम के साथ, a की पावर a 0 0 0 0, इसको छोड़ दीजिए बाकी। अब ये इस रो को इस कॉलम के साथ a की पावर k 0 0 इंटू बी 0 0 इंटू सी 0 0 कर दीजिए। अब इस रो को इस कॉलम के साथ a की पावर k 0 0 इंटू 0 0 c इंटू 0 0, ये भी 0 हो जाएगा। अब दूसरे रो पे आ जाइए, इस रो को इस कॉलम के साथ करिए, ये 0 ये 0 ये 0, तो यहां 0 आ जाएगा। अब दूसरे कॉलम के साथ 0 इंटू 0 0, ये क्या होगा b की पावर k और b, फिर इसको इसके साथ करिए 0 0 b की पावर k 0 0 c 0। अब इसको इस कॉलम के साथ, मतलब इस रो को इस कॉलम के साथ 0 a 0 0 0 0 c 0 0। अब इसको इसके साथ 0 0 b 0 c 0, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ 0 इंटू 0, मतलब यहाँ तो 0 0 आ जाएगा, 0 इंटू 0 0 इंटू 0 c इंटू सी की पावर k, सी की पावर k इंटू सी। अब देखिए ये क्या है, a की पावर k इंटू a क्या होता है, a की पावर k प्लस 1। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसको आप लिख सकते हैं a की पावर k प्लस 1, इसको लिख सकते हैं आप b की पावर k प्लस 1, इसको लिख सकते हैं आप c की पावर k प्लस 1। बाकी सारे आपके 0 हो गए। यही तो चाहिए था। ये क्या है, a की पावर k प्लस 1 के लिए प्रूव हो गया है, जब आप k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 1 हो जाएगा। A matrix X has A plus B rows and A plus 2 columns, while the matrix Y has B plus 1 rows and A plus 3 columns. Both matrices XY and YX exist. Find A and B. Can you say X and Y, XY, YX are of the same type? Are they equal? चलिए साहब, पहला मैट्रिक्स जो है वो ऐसे लिखते हैं,
ये आपका पहला मैट्रिक्स है और कितनी रोज है इसमें, a प्लस बी रोज है और कितने कॉलम्स है इसमें, a प्लस 2, ये रो कॉलम हो गया, ये आपका एक्स मैट्रिक्स हो गया। अब आ जाइए y पे, y मैट्रिक्स क्या कहता है, इसमें b प्लस 1 रोज है और a प्लस 3 कॉलम्स है। देखिए साहब, पहले आप समझ लीजिए इसको बनाना इसलिए जरूरी था कि अगर x और y एग्जिस्ट करता है, x और y एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या है, x इंटू वाई एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब a प्लस 2 और b प्लस 1 बराबर है, तो a प्लस 2 बराबर b प्लस 1 कर दीजिए। दूसरा ये कहना है कि y और yx भी एग्जिस्ट करता है, अगर yx मल्टीप्लाई करते हैं आप, yx मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो कॉलम है वो इसके रो के बराबर होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ का xy एग्जिस्ट करता है तो ये कॉलम ये कॉलम ये कॉलम और ये रो हमारे बराबर होने चाहिए, इसलिए मैंने ये कर दिया। लेकिन जब ये xy के लिए अगर yx करते हैं तो ये जो इसका कॉलम है वो इसके रो के बराबर होना चाहिए, यानी a प्लस 3 बराबर होना चाहिए किसके, a प्लस बी के बराबर, राइट। तो अब यहां पर देखिए a प्लस 2 इक्वल्स बी प्लस 1 और a प्लस 3 बराबर a प्लस बी। तो हमारे पास क्या बना, यहां पर बना आपका a, इसको ऐसे करते हैं, ये बना b माइनस ए बराबर b, a को यहां ले आए 2 माइनस 1 1 हो गया। इससे क्या बना a, अच्छा यहां पर बना a प्लस 3 बराबर a प्लस 2, तो इससे a तो कैंसिल हो गया, b बराबर 3 आ गया, b बराबर 3 है तो 3 माइनस a बराबर 1, a कितना आ गया आपका, ये हो गया आपका a, इधर ले जाइए 3 प्लस 1 4 बन रहा है, तो इसमें a 4 आ रहा है, b 3 आ रहा है। अगर इसका सोल्यूशन हम इस तरीके से बताएं कि भाई b तो आपका 3 आ गया और b यहाँ पर 3 रखते, अच्छा ये 3 है, 3 माइनस 1 इक्वल्स a, तो इसको जरा धो कर दीजिए, इसमें से एक मिस्टेक हो गई क्योंकि यहाँ पर हम b की जगह 3 रखेंगे, a को यहाँ ले जाएंगे तो माइनस 1 पे आएगा, तो a बराबर 2। तो हम ये कह रहे थे कि a बराबर आपका 2 आ गया और b बराबर आपका 3 आ गया, है ना। अब देखिए इसका, अब इसका ऑर्डर क्या होगा, x का ऑर्डर होगा a प्लस बी यानी कि 5 क्रॉस a प्लस 2 यानी कि 2 प्लस 2 4, y क्या हुआ b प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1 4 और a प्लस 3 यानी कि 2 प्लस 5। तो इनका ऑर्डर सेम कहाँ है, ये 5/4 है, ये 4/5 है, राइट। तो इस तरीके से ये रिजल्ट निकलेगा। यहाँ थोड़ा सा एक करेक्शन किया मैंने। गिव एग्जांपल्स ऑफ मैट्रिसेस a और a एंड b सच दैट a b नॉट इक्वल टू b a, मतलब a b और b a बराबर नहीं होने चाहिए, a और b इस तरीके से कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 0 आए लेकिन ये आपस मतलब इंडिविजुअली 0 ना हो, a और b इस तरीके की दोनों मल्टीप्लिकेशन तो 0 हो लेकिन b a 0 ना हो, a b c इस तरीके से बताइए जिसमें a b और a c बराबर हो लेकिन b c के बराबर ना हो और a 0 के बराबर ना हो। देखिए करके मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। एग्जाम्पल में क्या है कि ये आपको ऐसे याद नहीं होगा, ये सब चीजें जो है प्रैक्टिस से आएगी, कोई भी चीज ऐसी नहीं है इसमें इस पूरे क्वेश्चन में जब जिसमें हम कोई अपने दिमाग से बता सकते हैं, ये सब प्रैक्टिस से आएगी। अब आप देखिए पहला वाला आपको दिखा रहा हूं मैं, ए और बी जिसमें ए बी और बी ए बराबर ना हो, ए और बी कोई भी रैंडम मैट्रिक्स ले लीजिए, कोई भी रैंडम ले लीजिए, क्योंकि ए बी और बी ए अमूमन 99% बराबर नहीं होते, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ए ले लीजिए बी ले लीजिए, ए बी करके दिखाइए और बी ए करके दिखाइए और दोनों को दिखाइए कि भाई ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, और ये तो हो गई होगा। अगला जो है उसमें कहा गया है ए और बी जिसमें ए इंटू बी 0 हो लेकिन ए और बी 0 ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत इसमें अच्छा तरीका ये है, हम जानते हैं कि जब हम रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि ए बी और बी ए करेंगे तो हमें पता है कि हम इस तरीके से रो कॉलम बनाएं ताकि बाकी चीजें 0 मतलब मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाए, क्योंकि हमको ए बी 0 लाना है। अब देखिए इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो आपको इस तरीके से करना है 0 इंटू 1 0 हो जाए और 2 इंटू 0 0 हो जाए, इसको भी इस तरीके से करिए 0 इंटू 0 और 2 इंटू 0, लेकिन ये ध्यान रखना है कि सारे 0 हो जाए। तो आप क्या करेंगे कि इसके कॉलम में पहला जो है सेकंड कॉलम, सेकंड या कहें फर्स्ट रो के सेकंड मेंबर में, या ये कहें कि सेकंड कॉलम के पहले मेंबर में दो कोई वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर आप पहले कॉलम में या फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में पहली एक वैल्यू रख दीजिए और मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा, बाकी सब 0 रख दीजिए। तीसरे में आ जाइए, तीसरे में क्या है कि ए बी 0 होना चाहिए लेकिन बी ए 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, बिल्कुल जो मैंने आपको अभी तरीका बताया वो तो यहाँ कर लेंगे, है ना। ए बी बराबर 0 हो गया,
लेकिन इसी को अगर आप बीए करते हैं तो आप देखेंगे अगर इसको बीए करेंगे ना, क्योंकि फॉर्मेशन तो बदल गया, मैंने आपसे कहा था इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, लेकिन अगर इन दोनों को करेंगे तो जीरो नहीं आएगा क्योंकि ये फॉर्मेशन चेंज हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि पहले आपने यहाँ 1 रख दिया इस वाले में, देखिए पहले आप जब बीए करेंगे तो यहाँ ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, ठीक है जी। तो बीए ए बी इस तरीके से बनेगा, आपका फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। अब आइए आप ए बी सी इस तरीके से कि ए बी और ए सी ये दोनों मल्टीपल बराबर हो लेकिन बी सी के बराबर ना हो और ए नल के बराबर ना हो, तो इसके लिए आपको एक अलग मैट्रिक्स लेनी होगी। ए बी सी देखिएगा, ए में पहला मेंबर है, बी में आखिरी मेंबर है, सी में भी आखिरी मेंबर है। तो जब आप ए बी करेंगे तो ये जीरो आएगा क्योंकि ये तो आपको पता चली गया। अब ए बी कैसे जीरो लाएंगे, ए सी भी आपको इसी तरीके से बनाना पड़ेगा, लेकिन क्या आप करेंगे ए सी को जीरो बनाने के लिए ये यहां पर भी रख सकते हैं आप, ये जो है ना देखिए यहाँ 1 रखा तो यहाँ 2 रख दिया, यहाँ 1 रखा या 2 रख दीजिए, 5 रख दीजिए, 10 रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वैसे ही जीरो आएगा। तो ए बी और ए सी का फॉर्मेशन तो ये रहेगा, लेकिन ए बी और ए सी तो जीरो, ए बी और ए सी तो बराबर आए क्योंकि वो जीरो आ रहे हैं, लेकिन बी और सी बराबर ना हो तो बी और सी कहाँ बराबर है, तो यहाँ 1 है यहाँ 2 है, ये भी हमने कर दिया। और ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए तो जीरो है ही नहीं, हमने यहाँ तो 1 रखा हुआ है। इस तरीके से इसको किया जाएगा। Let A and B be the square matrices of same order. Does A plus B whole square equals A square plus B square plus 2B hold? If not, why? देखिए इसमें एक बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी आपको बताता हूं। A प्लस बी, अगर नॉर्मल हम A प्लस बी होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, हम करते हैं A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। अब इस 2AB को आप 2BA भी रख दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। लेकिन जब हम यहां पर मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो A प्लस बी होल स्क्वायर को हम क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे बाकायदा। तो मल्टीप्लाई किया ए और ए डॉट ए, क्योंकि यहां डॉट होगा, प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। तो ये तो ए स्क्वायर बन गया, ये तो बी स्क्वायर बन गया, लेकिन ए बी और बी ए मैट्रिक्स में ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, हमेशा ये नहीं होता है, मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। तो ये वाला जो है इसके बराबर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर के बराबर नहीं है, क्योंकि इसको ए बी को बी ए लिख नहीं सकते, अगर ए बी को बी ए नहीं लिख सकते तो 2AB भी नहीं होगा। ये दोनों अलग अलग क्राइटेरिया है। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल दिस। होता ये है, देखिए इसमें यही चीज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करनी है। अभी जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर का तो मैंने बता दिया। अगला वाला अगर आप देखेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसमें भी इसी तरीके का कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे, क्योंकि जब आप सेकंड वाला बता रहा हूं, पहला अभी हमने 60 वाले क्वेश्चन में कर लिया, ए माइनस बी होल स्क्वायर में करेंगे ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, कॉन्सेप्ट सेम है। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, ए इंटू ए स्क्वायर कर दीजिए, ए इंटू बी, ये होगा बी इंटू ए, और ये बी, तो आपका प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब ए बी ए तो बराबर होता ही नहीं है, तो इसको आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB लिख ही नहीं सकते, है ना, ये तो होगा ही नहीं, तो ये इसीलिए नहीं बन सकता। अगले में आइए, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए प्लस बी तीसरा कर रहा हूं मैं, तो इसको जरा कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको पता रहे हम तीसरा कर रहे हैं। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ये ए इंटू ए प्लस बी ए इंटू ए माइनस ए बी हम कर चुके हैं, और बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ए बी ए बराबर तो है नहीं, अगर ए बी और बी ए बराबर होते तभी तो हम कैंसिल करते थे ना पहले, यहां कैंसिल हो ही नहीं सकते। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी प्लस बी ए है, ये सेपरेट एंटिटी है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता है। 3 shopkeepers A, B, C go to a store to buy stationery. A purchases 12 dozen notebook, 5 dozen pens and 6 dozen pencils. B purchases 10 dozen notebooks, 6 dozen pens and 7 dozen pencils. C purchases 11 dozen notebook, 13 dozen pens and 8 dozen pencils. A notebook costs 40 paisa, a pen costs 1.25 rupees and pencil costs 35 paisa. Use matrix multiplication to calculate each individual's bill. अब इसको बहुत ध्यान से समझिए, हो क्या रहा है कि 3 शॉपकीपर है। हम क्या करेंगे, इसको पहले एक
समझने के तौर पे एक बक्से में सजाएंगे। कैसे समझाएंगे? आप इसको रो में भी ले सकते हैं, कॉलम में भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है ना, क्योंकि जैसा दिया है उस तरीके से करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे आपको सही लगे वैसे करिए, लेकिन थोड़ा सा मैट्रिक्स का फॉर्मुलेशन बदल जाएगा। अब आप देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं कि एक शॉपकीपर ए, तो सबसे पहले हम कहेंगे ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, 3 शॉपकीपर हो गए। अब 3 शॉपकीपर जो होंगे उनको ए क्या खरीदता है? नोटबुक खरीदता है, तो नोटबुक को मैं एनबी कर देता हूं, डजन्स में है ये, 12 की तादाद में। पेन हो गया ये आपका, और ये आपका पेंसिल्स हो गया, तो पेन को पीएन कर देते, पेंसिल को पीएल कर देते। अब देखिए ए कितना कितना खरीदता है वो यहां पर दिया, ए 12 डजन नोटबुक, तो 12 लिख दीजिए, ए 12 डजन, 5 डजन पेन, तो 5 डजन पेन हो गया, और 6 डजन पेंसिल, तो 6 हो गया। बी का इस तरीके से कर देंगे, 10 नोटबुक है, 10 नोटबुक हो गए, 6 आपके पेन हो गए, और 7 पेंसिल हो गए। ऐसे ही अब सी पे आ जाइए, सी 11 डजन हो गए, और 3 डजन 13 डजन पेन हो गया, और 8 डजन पेंसिल हो गए। यहां तक ठीक है। अब हर एक का कॉस्ट क्या है, इन्होंने क्लियर दिया हुआ है कि हर एक का कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट जो है वो 40 पैसा है। अ नोटबुक कॉस्ट 40 पैसा, तो आप इसको डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहां बात हो रही है डजन की। डजन मतलब होता है, एक डजन होता है 12 के बराबर, तो एक डजन यानी कि ये जो आपका 12, एक जो ये 40 पैसा है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करिए, 1.25 को 12 से मल्टीप्लाई करिए, 35 को 12 से मल्टीप्लाई करिए, तो 12 से 40 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहां बता देता हूं, 40 पैसे को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 पैसा होता है, मतलब 480 पैसे होंगे, इसको डिवाइड बाय 100 करिए तो 4.80 रुपीज आ गया। तो ए के सामने, क्योंकि ये कॉस्ट है ए के लिए, है ना, इन तीनों आइटम का, यहां पर आप करेंगे, क्योंकि अब हमको ये आइटम ए का इस कॉलम के साथ करना है, जो कि 1 2 3 प्राइस कौन से हैं हमारे, मतलब एक मैट्रिक्स ये हो गया, दूसरा मैट्रिक्स जो बनेगा उसमें हम प्राइस लिखेंगे, ये आपकी प्राइसिंग का है। कैसे? 40 इंटू 12 4.80, 1.25 इंटू 12 15 रुपए, 35 इंटू 12 ये आपका आएगा 420, 100 से डिवाइड कर दीजिए 4.2 रुपीज, राइट। अब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब इस रो का इस कॉलम से, इस रो का इस कॉलम से, इस रो का इस कॉलम से, तो ये मैट्रिक्स है 3/3, ये आपका मैट्रिक्स है 3/1, तो बेसिकली फाइनल आंसर आएगा 3/1, मतलब ये और ये आएंगे 3/1, तो आपके पास 3/1 मतलब 3 रो 1 कॉलम, और जो एक रो में जो उत्तर आ जाएगा आपका, ये प्राइस होगा ए के लिए, ये होगा बी के लिए, ये सी के लिए होगा, ऐसे होगा। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं यहां से कैसे हुआ ये, देखिए यहां तक तो समझ गए ना, मल्टीप्लिकेशन तो कर लेंगे आराम से, इसको इससे करेंगे, मतलब ये 12 को 4.80 से, फिर 5 को 15 से, तो 6 को 4.20 से, इसी तरीके से दिस रो दिस कॉलम 10 4.8 से, 6 15 से, और 7 4.20 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। फिर तीसरा रो फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम है वैसे तो, 11 इंटू 4.80 प्लस 13 इंटू 15 प्लस 8 इंटू 4.20, ये हो गया, ये आपके ऐड करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। तो एक जो बिल है एबीसी के, वो 157.80, 167.40 और 281.40 आ जाएगी। The cooperative store of a particular school has 10 dozen physics book, 8 dozen chemistry book, 5 dozen mathematics book. Their selling price are this each. Find the total amount of store will receive from selling all the items. तो इसमें भी आपका मैट्रिक्स ही बननी है, और सब ध्यान रखिएगा, ये अगेन आप बात कर रहे हैं 8 डजन की, राइट। और क्योंकि यहां पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 8.30, है ना, तो और कितने हैं आपके, 10 डजन फिजिक्स बुक है, तो अब यहां पर 10 डजन फिजिक्स बुक है। देखिए कैसे लिखूंगा मैं इसको, जो ये जो अलग अलग बुक्स हैं उनको हम ऐसे लिख देते हैं, मतलब ये मैं बुक्स के लिए लिख रहा हूं। कैसे हो गया, रो मैट्रिक्स बनेगी ये 10 इंटू 120, कितना, 10 इंटू 12, सॉरी डजन है ना, तो 120 हो गया। ये 8 इंटू 12 96 हो गया, 5 इंटू 12 60 हो गया, ये हो गया। ये हमारा एक
मैट्रिक्स मान लीजिए इसको आप बी कह लीजिए, ए कह लीजिए, बुक्स कह लीजिए, और फिर उसके बाद प्राइस का एक मैट्रिक्स हो गया। प्राइस का मैट्रिक्स क्या होगा? अब देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जैसे ये मैट्रिक्स है 3 रो, 1 रो 3 कॉलम, तो इसमें आपको 3 कॉलम रखने पड़ेंगे तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसको रो मैट्रिक्स करते हैं, ऐसे करके करते 120, 96 और 60, तो आपका ये क्या मैट्रिक्स होता? 3 रो 1 कॉलम, है ना? 3 रो 1 कॉलम, तो आप जो मल्टीप्लाई करते तो 3 रो 1 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम है ये। इसमें क्या है कि अब जो मल्टीप्लाई करते हैं वो 1 इंटू 3 करना पड़ता है, 1 रो 3 कॉलम्स। तो उसमें फिर यहां पर जो ये y वाला दिया है या प्राइस दिया है उसको ऐसे लेना पड़ता है। हम एक ही चीज कर रहे हैं, 120 इंटू 96 इंटू 60, और अब हम प्राइस लिख देंगे यहाँ पर 8.30 प्राइस किसका है? फिजिक्स वाले का, ये पी हो गया। ये केमिस्ट्री वाले का 3.40, ऐसे नहीं होना 3.45, और तीसरे का होगा 4.50। अब आपको समझ में आ गया ऐसे क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये है 1 क्रॉस 3 और इसको मल्टीप्लाई अगर इससे करना है तो ये 3 क्रॉस जो भी, मतलब 3 तो होना ही चाहिए यहाँ पे, ये दोनों मैच करने चाहिए। 3 क्रॉस 1 कर दिया तभी मल्टीप्लिकेशन होगा। और क्योंकि टोटल प्राइस पूछा है इन्होंने तो इसको मल्टीप्लाई करके 1 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1 में क्या मिलेगा आपको? ये तो हट जाएंगे, 1 क्रॉस 1 मिलेगा, और ये हमें प्राइसिंग चाहिए। तो बी इंटू पी करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, मैं यही बता देता हूँ आपको डायरेक्टली, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा ना। मतलब इस बी इंटू पी करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। क्या किया हमने? ये इससे मल्टीप्लाई किया 120 इंटू 830 प्लस 96 इंटू 3.445 प्लस 60 इंटू 4.50, तो फाइनल जोड़ दिया तो 1597.20 आ गया। In a legislative assembly election, a political group hired a public relation firm to promote its candidate in 3 ways: telephone, house calls and letters. The cost per contact in पैसा is given like this. इतना पैसा लगने वाला है, पैसे में है ये कॉस्ट। हर एक जगह पे अगर टेलीफोन किया जाए तो 40 पैसा लगेगा, हाउस कॉल करेगा जाएगा तो 100 लगेगा, और 50 अगर लेटर से भेजा जाए तो लोगों को एक तरीके से पब्लिसिटी करनी। Number of contacts for each type made in 2 cities x and y is given matrix this and this. तो एक ये x सिटी हो गया, ये y सिटी हो गया। Find the total amount spent by the group in the 2 cities x and y. अब इसको करने से पहले आप देख लीजिए ये जो A मैट्रिक्स है ये क्या है? A मैट्रिक्स है ये क्या है आपका? इसका आपको ऑर्डर समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर से ही हमें पता चलेगा कि हमें मल्टीप्लाई किसको करना है, राइट? तभी हमको समझ में आएगा। देखिए ये मैट्रिक्स है आपका 3 रो और 1 कॉलम, 3 रो और 1 कॉलम। ये मैट्रिक्स क्या है आपका? 2 रो और 3 कॉलम। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करना है तो a इंटू बी तो पॉसिबल नहीं है। अगर a क्रॉस b करते हैं आप तो 3 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 3, ये तो बराबर है नहीं, ये हो ही नहीं पाएगा। अगर आप b क्रॉस a करेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 3 और 3 क्रॉस 1, ये पॉसिबल है। और उत्तर भी इसका देखिए, क्योंकि दोनों सिटीज के बारे में बात करें, उत्तर इसका 2 क्रॉस 1 यानी कि 2 रो 1 कॉलम आएगा, ऐसे करके आ जाएगा पहली सिटी के लिए, दूसरी सिटी के लिए। तो आपको करना क्या है? इसको उठाना, ये वाले को बी को लेना पहले, ये वाला, यानी 100, 1000, 500, 5000 और 3000, 1000, इसको मैं यही बता दूंगा आपको, 10,000, और यहां पर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 40। अच्छा 40 ये सारा जो है वो पैसे में है, या तो यही तब्दील कर लीजिए या फाइनल आंसर में तब्दील कर लेंगे। अभी इसको पैसे में रहने दीजिए, 40, 100 और 50। तो इस रो को इस कॉलम के साथ, इस रो को इस कॉलम के साथ, कहने का मतलब देखिए 1000 इंटू 40, 40,000, 500 इंटू 100, 5,000, 5,000 इंटू 50, 25 मतलब 2.5 लाख हो गया है बेसिकली। दोनों तीनों को जोड़ दीजिए। ऐसे 3000 इंटू 40 1,20,000, 1000 इंटू 100 1 लाख, और 10,000 इंटू 50 ये आपका हो गया 5 लाख। इनको जोड़ दीजिए, ये आपका आ गया जो भी इनको जोड़ के अमाउंट आएगा। अब इन दोनों को आप कर दीजिए, क्योंकि ये पैसे में है तो दोनों को 100 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आएगा? 3400 ये रुपीस हो गया, और 7200 पहले एक्स के लिए ये, वाई के लिए, ठीक है। A trust fund has this much, मतलब 30,000 की बात हो रही है, that must be invested into 2 different types of bond. The first bond pay 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide this 30,000
among the two types of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of 1800 and पहली केस में इतना है, दूसरे केस में 2000। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इसको समझ लीजिए हम कैसे बनाएंगे। इन्होंने कहा कि जो 30,000 है उसको डिवाइड करना है। तो 30,000 अगर हम कहें कि हमारे पास पूरा अमाउंट 30,000 है ना, 30,000 है, अगर हम इसको x कहें कि एक भाग x हो गया तो दूसरा भाग क्या होगा 30,000 माइनस x। ठीक है, तो ये एक हमने मैट्रिक्स बना दी, इस भाग में हमने डिवाइड किया। दूसरा इन्होंने कहा है पहला बॉन्ड जो है वो 5% इंटरेस्ट पर ईयर देता है। तो पहला बॉन्ड ये आपका बन गया 1/2 मैट्रिक्स, एक रो 2 कॉलम। अगली जो मैट्रिक्स होगी अगर हम मल्टीप्लिकेशन करना है तो 2 यहां नहीं चाहिए, तो 2 रो है, एक आइटम क्या है 5% पर ईयर, 5% मतलब 5/100, इसको डायरेक्ट आप 5/100 लिख सकते हैं या 0.05 लिख सकते हैं। और दूसरा क्या है 7%, तो 7/100 कर दीजिए, इसको क्या बना आपका 0.07। ये दोनों हो गए। अब पहले केस में आपको कहा गया है कि 1800 आना चाहिए। तो क्या हुआ आपका ये x हमने डिवाइड कर दिया 2 भाग में, एक x में एक 30,000 माइनस x, और इसको इस रेट पे 5% पर ईयर यानी कि 0.05 और 0.07 इससे मल्टीप्लाई किया। ये आपका आना चाहिए पहला 1800। ठीक है जी। अब 2000 का मैं बताऊंगा क्योंकि ये मैं कर देता हूं ताकि आप 2000 का भी समझ सके हम कैसे करेंगे। तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे x इंटू 0.05, तो 0.05 इंटू x और प्लस 0.07 इंटू 3 1 2 3 4,000 माइनस x, ये हो गया है ना, बराबर 1800। तो ये एक्चुअली अच्छी बात ये होगी कि इसको हम 5/100 ही रखें। क्यों? क्योंकि इसमें 0 काटेंगे अभी, ये 7/100 ही रखें। क्यों कर रहे हैं हम ये? क्योंकि हम ये जो 100 है यहां से हटा के सीधा यहां ले जाएंगे, तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं दोनों साइड को। ये हो गया 5x प्लस, अब ये कितना बना, यहाँ 7 है, 7 3 21 1 2 3 4 माइनस 7x बराबर 18 1 2 3 4 है। अब ये आपका हो गया 5x माइनस 7x हो गया माइनस 2x, तो माइनस 2x, तो माइनस 2x को मैं इधर ले जा रहा हूँ, इसको इधर ला रहा हूँ, तो 2x यहाँ बनेगा और ये बनेगा 21 1 2 3 4 माइनस 1 8 1 2 3 4, कितना बन गया 21 माइनस 18 हो गया 3 1 2 3 4 30,000 हो गया ये 2x। तो x क्या आ जाएगा इसमें 15 1 2 3 4, तो एक x, अब अगर हमको 1800 चाहिए x हो गया 15,000 और y कितना हो जाएगा, ये दूसरा अमाउंट क्या हो जाएगा 3 1 2 3 4, क्योंकि देखिए एक अमाउंट अगर ये 15,000 आया है तो ये 15 के बाद 4 0 आए हैं, 15,000 है, 15,000 ही है ना, एक मिनट, ये है 2x, तो हमने ये 15 हो गया, ये 4 जीरोस है सर, यहाँ पर 4 जीरोस हैं, ध्यान रखिएगा ये 4 जीरोस है। तो x माइनस 30,000 कितना हो जाएगा, 30,000 माइनस x कितना हो जाएगा 15,000 हटा दीजिए यहाँ से, 15,000 हटा देंगे तो जो आपका दूसरा अमाउंट आएगा, मैं y मान लेता हूँ इसको, 30,000 माइनस x कितना हो गया आपका 15,000, 15,000 और यह 30,000। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब देख दूसरा वाला क्या करेंगे आप, ऐसे करेंगे, कर लेंगे, दूसरा वाला यहीं पे बता देता हूं आपको, ऐसे करना है आपको। अब क्या करना है, x और 30,000 माइनस x करना है, ये 5/100 रखिए, 7/100 रखिए, इसको 2000 कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे आपका 5,000 आएगा, मतलब x 5,000 आएगा, 30,000 से माइनस कर दीजिए, दूसरा अमाउंट 25,000 आ जाएगा। ए बी सी ये दिया है, वेरीफाई ए बी ए सी के बराबर है कि नहीं, बी नॉट इक्वल टू सी है और ए नॉट इक्वल टू 0, तो ए 0 नहीं है, बी और सी बराबर नहीं दिख रहे हैं, हमको वेरीफाई करना है ए बी मल्टीप्लाई करेंगे और ए सी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते। मल्टीप्लिकेशन आप कर लेंगे, इसको मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको, जब हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे ए बी ये वैल्यू आएगी, जब हम ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि अब ये वैल्यू आ रही है, और आप देखेंगे कि ना बी सी के बराबर है और ना ए 0 है, लेकिन ये जो दोनों अमाउंट हैं ये आपके बराबर आ रहे हैं।
6 7 18 21, 6 7 18 21। आपको ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा खुद ही, ठीक है जी। ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इतना देख लिया। ये 60वां क्वेश्चन, 66 क्वेश्चन कर रहे हैं, सोचिए आप। ओके, वैसे तो इसमें अलग अलग एडिशन में 70 75 क्वेश्चन भी है, लेकिन हमने 66 किए क्योंकि इस एडिशन में जो मैं करवा रहा हूँ। चलिए साहब, बहुत शुक्रिया।